हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, और यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के मारिएगा, और यदि अच्छा ना लगे तो उतना ही दबा के डिसलाइक भी मारिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये हुआ कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। और इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था, गेस कीजिए इसका शुरुआत कब से हुआ था। तो ये हुआ था 1901 से। अब यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और मृत्यु हुआ था कहाँ पे? तो कुशीनगर में। जन्मे थे लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कहाँ पे? तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में वह अपना पहला उपदेश दिए थे, और किस भाषा में दिए थे? तो वह दिए थे पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए थे? तो वह दिए थे पाली भाषा में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है भारत का सिलिकॉन वैली, जिसका नाम है बेंगलुरु। जिसका नाम है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही क्या है? तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में ही है। और इसरो का अभी अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है के. सिवान। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं के. सिवान। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अच्छा, इसरो से ही याद आया, इसरो ने ही अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे एक साथ 108 सैटेलाइट को लॉन्च करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जैसे कि अभी अभी 2 अक्टूबर समाप्त हुआ है, आज तो 3 अक्टूबर है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था कहाँ पे? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात का पोरबंदर नामक स्थान पे। उसके बाद यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? तो 1915 में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग यह 1906 में कहाँ पे किए थे? तो यह किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इनके कुछ मुख्य किताबें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला हिंद स्वराज। हिंद स्वराज हिंद स्वराज लिखा गया था किनके द्वारा? तो लिखा गया था महात्मा गांधी। दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किए थे? तो यहाँ मोस्ट कन्फ्यूजिंग है। क्या है भाई? ये है कि यदि गीत क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत, तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। जब हम राष्ट्रीय गीत का बात कर लेते हैं तो साथ ही साथ शुरू करते हैं राष्ट्रीय गान का भी। तो राष्ट्रीय गान जो है वह लिखे गए कौन लिखे थे? तो यह लिखे गए थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और
रविन्द्रनाथ टैगोर को ही 1913 में गीतांजलि के लिए पहली बार, एशिया में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो यह दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और उसके बाद अभी तक किसी को नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए नहीं दिया गया है। कामरूप किसका पुराना नाम था? गेस कीजिए। तो कामरूप पुराना नाम था असम का। किसका? असम का। कामरूप पुराना नाम किसका था? तो असम का पुराना नाम था। और असम से हमको याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है? तो असम में ही मेरा है कामाख्या टेम्पल। कौन सा टेम्पल? तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? तो असम में। कौन से पर्वत पे? तो नीलांचल पे। नीलांचल पे। तो पूछा जाता है नीलांचल पे कौन है? तो वो है कामाख्या। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था कब? तो पारित हुआ था 1772 में, लेकिन आया था कब? तो 1773 में। और उस समय कौन थे गवर्नर? तो उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे गवर्नर? तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। कौन थे गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? भाई प्रकाश तरंग है, प्रकाश तो वेव है, तो वह है किस प्रकार का? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लैटिट्यूडनल वेव। किस प्रकार का वेव है? तो लैटिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। जब हम बात करते हैं लाइट का, तो लाइट का जो स्पीड है वह वैक्यूम में, किस में? तो वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। और वह कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। कहाँ पे? तो वैक्यूम में। और जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड का, तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा? साउंड सॉलिड में उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग जानते हैं बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। 1906 में क्या हुआ था? इन्हीं के समय में। तो ढाका में, कहाँ पे? ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा? लो भाई, भारत तो अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा? तो बताइए। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा। कब छोड़ा था? तो भारत ने पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, और वह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है मेरा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है मेरा आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर? तो यह है कृष्णा नदी पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। और तलवंडी अभी कहाँ है भाई? तो तलवंडी अभी है पाकिस्तान में। तलवंडी अभी कहाँ पे है? तो वह है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है किसको? तो यूएसए और कनाडा को। कनाडा का कैपिटल क्या है? तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। कनाडा का कैपिटल कहाँ पे है? तो वह है ओटावा। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और यह हुआ था ओजोन लेयर के लिए 1992 में। कहाँ पे है? तो यह है कनाडा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, जनसंख्या महाविभाजन का वर्ष 1921 को माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष भारत में जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं, अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? तो विश्व का सबसे पुराना पर्वतमाला में से एक, जिसका एक क्या सबसे पुराना यही है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है अरावली। जिसका क्या नाम है? अरावली। और जो है राजस्थान में। राजस्थान से ही याद आता है, तो राजस्थान में ही है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर से याद करना है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप सागर और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। डिंडवाना झील कहाँ पे है? तो डिंडवाना झील है मेरा राजस्थान में, और डिंडवाना झील तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिंडवाना ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। किसका स्थापना? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है हेग में। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। कौन? तो रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो यह वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो यह वाद्य यंत्र का नाम है सितार। यानी पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। इस तरह से मेरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।